नमस्कार, मैं हूं निम्मी। आपका स्वागत है बिहार आवर में। बढ़ते हैं बिहार की 15 बड़ी खबरों की ओर। दानापुर में पुल से गंगा में गिरी सवार एक गाड़ी, 10 से अधिक लोग लापता। एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू। बिहार की राजधानी पटना में एक बड़े हादसे की खबर मिल रही है। यहाँ एक सवारी गाड़ी गंगा में डूब गई है। इस वैन पर सवार एक ही परिवार के करीब 10 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। ये भयानक हादसा दानापुर के समीप बने पीपा पुल पर हुआ। हादसे के काफी देर बाद एसडीआरएफ की टीम बचाव के लिए पहुंची है। अब तक डूबने वाली गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। दानापुर के विधायक रीतलाल यादव भी मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी में बच्चे और महिलाएं समेत 10 लोग सवार थे। 2 लोग गाड़ी की छत पर बैठे थे, जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि पुल से गुजरती पिकअप वैन ने अचानक गंगा में गिर गई। हादसे की सूचना के बाद प्रशासन की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। हादसे की भयावहता के मुताबिक तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं किए जाने से लोगों में गुस्सा है। दानापुर के पीपा पुल घाट पर लोगों की भीड़ जमी हुई है। हर तरफ चीख पुकार मची है। वैन में सवार लोगों के स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वैन पूरी तरह गंगा में समा गई है, जो अब दिखाई भी नहीं दे रही है। पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने बंद किया इलाज। बिहार में बेकाबू कोरोना वायरस संक्रमण के बीच सबसे बड़े कोविड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी एनएमसीएच के डॉक्टर गुरुवार की रात से हड़ताल पर चले गए हैं। इसमें अस्पताल में भर्ती करीब 500 कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद गुस्साए स्वजनों ने गुरुवार को तोड़फोड़ की। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि अब पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती के बाद भी काम पर लौटेंगे। फिलहाल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर स्थिति को संभालने में जुटे हुए हैं। अस्पताल के अधीक्षक ने प्रशासन के अस्पताल में 3 शिफ्ट में 20-20 पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग की है। जानिए बिहार में कोरोना संक्रमण से जुड़ा हर बड़ा अपडेट। 70,000 से अधिक हो चुकी है सक्रिय मरीजों की संख्या। किसान की गोली मारकर हत्या। एक दिन पहले ही पुलिस ने लगाई थी सुरक्षा की गुहार। गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र में मऊ ओपी अंतर्गत गंगिलिया गांव में शुक्रवार की सुबह खेत में फसल काटने जा रहे किसान अर्जुन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने अर्जुन सिंह को लक्ष्य कर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इनमें से 4 गोली उन्हें लगी और घटनास्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके बाद हमलावर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। लोग पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। मृतक के एक स्वजन मनोज शर्मा ने बताया कि अर्जुन सिंह अपने भाई शत्रुघ्न सिंह के साथ गुस्सुबा गाँव कोलतर बघार स्थित अपने खेत में लगी फसल को काटने जा रहे थे। इसी क्रम में गांव के अभिषेक उर्फ तन्नू कुमार ने आधा दर्जन लोगों के साथ रास्ते में उन्हें घेर लिया। ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इसके बाद 4 गोली अर्जुन सिंह के शरीर में जा लगी और वही ढेर हो गए। सभी हमलावर उसके बाद फायरिंग करते हुए भाग निकले। ऑक्सीजन शॉर्टेज। सर गंगाराम अस्पताल में 25 मरीजों की मौत, 60 की जान खतरे में। 2 घंटे तक की बची है ऑक्सीजन। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना के 25 गंभीर मरीजों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अस्पताल में जीवन रक्षक गैस ऑक्सीजन की भारी कमी बनी हुई है। हालात ये है कि इस अस्पताल में केवल 2 घंटे तक के लिए ऑक्सीजन बची हुई है। फिलहाल यहाँ पर भर्ती कोरोना के 60 अन्य मरीज की जान खतरे में है। सरकार के भरोसे रहना मना है। हाईकोर्ट में खुद बताया। बिहार में अगले 10 दिनों में कोरोना के 2 लाख नए केस संभव। बिहार में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। हाल ही में एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जो अपने आप में ही एक भयानक रिकॉर्ड है। पिछले 48 घंटों में 100 से ज्यादा लोग मौत के आगोश में आ चुके हैं। सभी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अगले 10 दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। अभी रोजाना 10,000 से अधिक कोरोना केस सामने आ रहे हैं, जो 30 अप्रैल तक 20,000 नए केस तक पहुंच सकते हैं। पटना हाईकोर्ट में कोरोना मामले पर हो रही सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने यह आशंका जताई है कि गुरुवार के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में इस समय करीब 66,000 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। इस तरह आगामी 30 अप्रैल तक एक्टिव मामलों की संख्या 1.5 लाख तक हो जाएगी। बिहार में जरूरी सेवाओं पर संकट। रेल, बैंक और अस्पताल के वर्कर हो रहे हैं पॉजिटिव। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी अपना शिकार बना रही है। शहर के विभिन्न अस्पतालों में मैन पावर कोरोना संक्रमित हो रहा है। इससे मरीजों का इलाज भी प्रभावित हो रहा है। आईजीआईएमएस में कोरोना की इस दूसरी लहर में अब तक करीब 106 डॉक्टर, नर्स और दूसरे स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो चुके हैं। यहां से लगातार संक्रमित मिलते जा रहे हैं। दूसरी ओर पीएमसीएच में भी करीब 70 डॉक्टर और करीब 55 नर्स समेत कई अन्य कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस से बिहार सेनानी डॉक्टरों ने थामा। बिहटा ईएसआईसी अस्पताल की कमान। पटना के नेत्र अस्पताल में शुरू होगा 115 बेड का कोविड सेंटर। बिहार में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य सरकार ने निवेदन पर सेना ने सिविल अस्पतालों से मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहटा स्थित ईएमआईसी अस्पताल में सेना के 8 चिकित्सक व 21 पारा मेडिकल स्टाफ शुक्रवार को पहुंचे। डीसीएलआर रवि राकेश ने बताया कि बिहटा स्थित ईएसआईसी अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज के लिए सेना के 8 चिकित्सक व 21 पारा मेडिकल स्टाफ व तकनीशियन शुक्रवार को पहुंचेंगे, जिससे मरीजों को बेहतर ढंग से उपचार किया जाएगा। बिहार से बिना टिकट दिल्ली पहुंचे फूलन देवी ने दिलाई पहचान। जानिए मनोज वाजपेयी के ऐसे हैं कुछ किस्से।
बॉलीवुड में अपने अभिनय का सिक्का जमा चुके मनोज वाजपेयी बिहार की मेघा को शानदार उदाहरण है। हिंदी सिनेमा में बिहार के जिन तमाम कलाकारों ने अपनी छाप छोड़ी है उनमें मनोज का स्थान बेहद खास है। पश्चिमी चंपारण बोते के एक छोटे से गांव के मामूली किसान के घर जन्मे मनोज कड़े संघर्ष की बदौलत आज कामयाबी के शीर्ष पर पहुंचे हैं। आज उनका जन्मदिन है। इस मौके पर हम आपको उनसे जुड़ी कई खास बातें बताने जा रहे हैं। अगर आप भी उनके जीवन के अनछुए पहलू को जानना चाहते हैं तो स्टोरी के अंत तक बने रहें। मनोज ने हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री शबाना रजा से शादी की। अब उन्हें नेहा या नेहा वाजपेयी के नाम से जाना जाता है। शबाना ने 1998 में करी फिल्म से अपना करियर शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने आत्मा, मुस्कान, एहसास और एसिड फैक्ट्री जैसे कई फिल्मों में अभिनय किया है। खास बात यह है कि शबाना का जन्मदिन भी अभी 4 दिन पहले ही गुजरा है। शेखपुरा में पति के सामने युवती से छेड़खानी, विरोध करने पर भाई को पेट से बांधकर पीटा। बिहार के शेखपुरा जिले में दबंगों ने सारी हदें पार कर दी। दबंगों ने पहले तो पति और भाई के साथ आई युवती के साथ सरेआम छेड़खानी की और विरोध करने पर उल्टे बेरहमी से पीटा भी। बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने भाई को पेट से बांधकर घंटों पीटा। इसी बीच बेटे को बचाने आई मां और उसके छोटे भाई की पिटाई भी कर दी। बाद में पुलिस ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। युवती के स्वजनों ने बताया कि पुलिस को सूचना भी दी गई थी, लेकिन काफी देर बाद पुलिस वहां पहुंची। मामला चकदीवान मोहल्ले का है। पीड़ितों के स्वजनों ने बताया कि राहुल यादव ने छठ के दिन पति और भाई के साथ आई युवती से छेड़खानी की थी। विरोध करने पर पति के साथ मारपीट की। इसी बीच युवती ने भाई के राहुल यादव पर पत्थर मार दिया, जिससे उसे चोट लग गई। राहुल यादव उस समय वहां से चला गया, लेकिन उसके बाद युवती भी अपने भाई और पति के साथ वहां से लौट आई। आभूषण कारोबारियों ने बाइक की डिक्की से 10 ग्राम सोने व 60,000 नकदी उड़ाई। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार आभूषण मंडी इलाके में आभूषण कारोबारी की बाइक की डिक्की तोड़कर 10 ग्राम सोना और 60,000 रुपए उड़ा लिए गए। मामले में सियूरी गोपीनाथपुर के अशोक कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उसकी जांच की। आसपास में लगे CCTV को खंगाला। हालांकि देर शाम तक किसी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बताया गया है कि आभूषण कारोबारी घर से पुरानी बाजार आभूषण मंडी में काम के सिलसिले में पहुंचे, जिसके दुकान में काम था। उनकी दुकान के सामने बाइक खड़ी हुई थी। इसके बाद वे अंदर चले गए। काम करने के बाद जब वे बाहर निकले तो देखे तो उनकी बाइक की डिक्की खुली हुई है। उसमें रखा 10 ग्राम सोना व रुपया वाला थैला गायब है। घटना की जानकारी पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। आसपास के लोगों ने पूछताछ भी की। किसी ने बदमाश को नहीं देखने की जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर छानबीन कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मनोज तिवारी भी कोरोना संक्रमित। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार से लौटते ही खुद को किया आइसोलेट। दिल्ली से भाजपा के सांसद और भोजपुरी के मशहूर अभिनेता गायक मनोज तिवारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले इस अभिनेता के प्रशंसक इस खबर से मायूस हैं। वे पश्चिम बंगाल में भाजपा के स्टार कैंपेनरों में शामिल थे। कुछ ही पहले दिन वे पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार को विराम देने के बाद दिल्ली लौट आए थे। बुखार आने पर उन्होंने खुद की जांच कराई और कोविड पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पटना में कोविड मरीज की मौत पर NMCH में तोड़फोड़। डॉक्टरों ने कमरे में बंद होकर बचाई जान। मदर एंड चाइल्ड कोविड अस्पताल में आज गुरुवार की रात भर्ती है। बक्सर की एक महिला मरीज की मौत हो जाने के बाद स्वजनों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने ICU में भी तोड़फोड़ किया। लोगों का आक्रोश देखकर डॉक्टर व कर्मी तुरंत वहां से भाग निकले। मृत महिला के स्वजनों का कहना था कि मरीज का ऑक्सीजन लेवल का लगातार गिरता जा रहा था, मगर डॉक्टरों ने कोई ध्यान नहीं दिया, न ही बचाने का प्रयास किया। उन्होंने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप भी लगाया। लोगों का आक्रोश देखकर डॉक्टर व कर्मी भागकर एक कमरे में बंद होकर खुद को सुरक्षित किया। उन्होंने ये भी कहा कि कार्य बहिष्कार करने की बात भी कही। इस दौरान अन्य मरीजों का इलाज भी बाधित हुआ। कई गंभीर मरीज की हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाने के बाद ही काम पर लौटने की हामी भी भरी है। उपलब्ध संसाधन को बूते उन्हें से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अधिकांश मरीज गंभीर हालात में ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। बाहर से आने वालों को 4 दिन रहना होगा क्वारंटाइन सेंटर। सभी को मिलेगी ये जरूरी सुविधा है। कोरोना से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बेकाबू होती स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के बाहर से कोई भी व्यक्ति बिहार आता है तो उसे 4 दिन क्वारंटाइन सेंटर से गुजरना होगा। सरकार के सभी अनुमंडलों में सभी सुविधाओं के साथ क्वारंटाइन सेंटर बनाने की बात कही है। सभी क्वारंटाइन सेंटर में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों के DM को पत्र लिखकर कहा कि जल्द क्वारंटाइन सेंटर के लिए भवनों का चयन कर ले। सभी भवन ऐसे हों जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का आसानी से पालन हो सके। बाहर से आने वाले लोग क्वारंटाइन सेंटर में 4 दिन गुजारेंगे। जो लोग पॉजिटिव पाए गए उन्हें आइसोलेशन सेंटर भी भेज दिया जाएगा। जो लोग 4 दिन रहकर अपनी पूरी जांच कराना चाहते हैं उन्हें भी रहने की इजाजत होगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए एक कवायद की जा रही है। हवाई सफर से भी परहेज कर रहे लोग। पट्टा आने वालों की संख्या जाने वालों से तिगुनी। देश और बिहार में कोरोना के मरीजों की अप्रत्याशित वृद्धि होती दिख रही है। देश भर में रोज के आंकड़े 2.5 लाख से पार कर चुके हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में भी पिछले एक सप्ताह में कोरोना के मामलों में अधिक वृद्धि हुई है। रोजाना 8 से 10 हजार के बीच नए मरीज आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पटना से हवाई यात्रा करने वालों की संख्या घटती जा रही है, जबकि कई जगहों से पटना पहुंचने वालों की संख्या भी अधिक है। कारण साफ है कि बिहार में अभी भी कई राज्यों का कम मरीज मिल रहे हैं और दूसरे राज्यों जैसे महाराष्ट्र, पंजाब और केरल सहित यूपी में काफी अधिक है। इससे वहां से लोग पटना तो लौट रहे हैं, पर उन राज्यों में जाने वाले यात्रियों की संख्या कम है। पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो रोज
पटना एयरपोर्ट पर 7 से 8 हज़ार तक यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन जाने वालों में रोजाना 2 से 3 हज़ारों के बीच ही है। बिहार में सासाराम में एक दिन दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ सदर अस्पताल में शव को उनके परिजन बाइक पर लेकर चले गए। 70 वर्षीय एक वृद्ध की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के गेट पर पहुंचते पहुंचते वृद्ध ने दम तोड़ दिया। इसके बाद शव को लेकर जाने के लिए परिजन एम्बुलेंस की बात करते रहे, लेकिन अस्पताल ने एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई। इसके बाद जिस बाइक पर परिजन बीमार वृद्ध को में बैठाकर लाए थे, उसी बाइक पर बीच में बैठाकर शव को वापस ले गए। वृद्ध की मौत किस बीमारी की से हुई यह पता नहीं चल सका है, लेकिन जिस तरह से एक मृतक को बाइक पर ले जाया गया, ये देखकर मानवता शर्मसार हो गई। 23 अप्रैल शाम की 15 बड़ी खबरों में आज सिर्फ इतना ही। अब तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।